बहुत अच्छा था। मैं और मेरा हर समय हम कहते रहे मैंने ये किया, सब कुछ मेरा है, ये है वो है। तो एक छोटी सी बात है, हमें ये वहम हो गया था कि पूरा बाग हमारा है। तूफान के आने के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का ही था। ऐसे एक छोटी सी कहानी है। एक लुहार गांव में रहता था। आयरन स्मिथ बोलते हैं ना, लुहार समझ गए होंगे ना सब लोग। हाँ, जो लोहे का काम करता है, लोहार। तो उसको लेने के लिए देवदूत आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब तुम चलो। उसने कहा कि देखो यहाँ पर 40 किलोमीटर तक कोई और दूसरा लुहार नहीं है और अब फसल कटने का टाइम हो गया है और सबकी जो है, सबको दराती की ज़रूरत पड़ेगी, औजार की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे मेरे बिना। तुम भगवान से पूछ के आ जाओ कि मुझे 2 साल का थोड़ा टाइम दे दें। वो भगवान के पास गया और पूरी व्यथा सुनाई। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, चल दे दो उसको 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद फिर देवदूत आया। उसने कहा कि चलो भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया है। उसने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है ना, वो बहुत बीमार है, उसकी वाइफ को कैंसर है, वो तो बेचारी वैसे ही कुछ हिल डुल नहीं सकती है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, और उसकी फसल भी तैयार है, मैं ही उसकी हेल्प नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, वो बड़ी मुसीबत में आ जाएगा, तुम जाके भगवान से पूछो। वो बेचारा फिर गया भगवान से पूछने के लिए। भगवान ने कहा कि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है उसको तो ज़रूर टाइम दे देना चाहिए, और कहा कि चलो ठीक है, उसे टाइम दे दो। ऐसे करते करते 25-30 साल बीत गए। 25-30 साल के बाद उसने खुद भगवान को फ़ोन किया और कहा कि भगवान अभी मेरा शरीर ही किसी काम का नहीं रह गया है, अब तुम आओ और मुझे ले जाओ। भगवान ने कहा ऐसे इंसान को तो लेने मैं खुद जाऊंगा जिसने पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिता दिया है। और भगवान उसको लेने के लिए आए। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अब मेरे शरीर में ताकत नहीं रही है, मैं चाहकर भी और लोगों की सेवा नहीं कर सकता हूँ, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलो। भगवान ने कहा कि देखो तुम तो स्वर्ग में तो तुम रह ही रहे थे ना, जो इतनी तुमने सेवा करी सब लोगों की, ऐसे लोगों के रूप में मैं ही आता हूँ, जन्म लेता हूँ और जो सबकी हेल्प करता हूँ। तुम्हारा तो बैकुंठ धाम है, तुम्हें मैं बैकुंठ धाम लेके चलूँगा, तुम चलो मेरे साथ। तो इसीलिए जो सब दूसरों की सेवा करते हैं उनको भगवान खुद ही उनकी हेल्प करते हैं। और एक छोटी सी बात है, पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या, दरवाजे भी नहीं है परमात्मा के घर में। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। हम सब मैं करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।